और फिर काली देह पे जो कालिया नाग जहर घोल रहा था उसका विष दूर करने के लिए भगवान गेंद के बहाने थे कूद पड़े और कालिया नाग को नाथ दिया। कालिया नाग समर्पित हो गया, सरेंडर हो गया। भगवान ने कही अब तू यहाँ से जा, जमुना में नहीं रहना तेरे को। कालिया बोले मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे गरुण खा लेंगे, गरुण की और हमारी दुश्मनी है। भगवान ने कहा कि मेरे चरणों के चिन्ह तेरे माथे पे छप गए हैं, अब तेरे को गरुण तो क्या, गरुण के बाप दादे भी आ जाएं तेरे पे आंख उठा करके भी नहीं देख सकते, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति फालतू घूम रहा है तब तक कोई भी प्रहार कर सकता है, लेकिन जब मेरा पालतू हो जाता है तो फिर प्रहार करने से 10 बार काल को भी सोचना पड़ेगा। इस प्रकार से कालिया नाग को नाथा। ये कथा कई संदर्भ में कई तरीके से समझी जा सकती है। एक दो बात बता रहा हूं। कालिया नाग है जो जमुना जी है ना, वो कर्म की नदी है, कर्म, और वहां में घुसो जो अहंकार, और अहंकार कर्म में विष घोलता है। तुम कितनो अच्छो काम करो पर अहंकार ते करो, करवे को कोई फायदा होगा का? आया ना, कोई फायदा नहीं। लेकिन अहंकार रहित तो होकर के थोड़ा सा भी शुभ कर्म करोगे अनंत गुना फलीभूत होगा। तो शुभ कर्मों में अहंकार को निकाल देना चाहिए। और ये कालिया नाग अहंकार फैलाता है, प्रदूषण। तुम कितने अच्छे हो, अहंकार भीतरते हो तो प्रदूषण फैल जाएगा। इसलिए अहंकार को जीवन में नहीं रखना चाहिए हम लोगों को। वैसे समाज में बहुत कालिया नाग रहते हैं। जो बीड़ी पी में वे कालिया नाग। बोले कैसे? कालिया नाग तो बीड़ी पी में तो नहीं हो। वो जहर घोल रहा था ना पानी में, तो बीड़ी सिगरेट पीने वाले काय में जहर घोल रहे हैं? वायु में। ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी कोरोना में, तो हमें ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है और उसको ये खत्म करती है। तो वे कालिया नाग हैं। जो जल प्रदूषण फैलाएं वे कालिया नाग हैं। ध्वनि प्रदूषण फैलाएं वे कालिया नाग हैं। और सबसे खतरनाक नाग कौन है बताऊं कि रहने दो? चुमाई कछु अगली कथा के लिए राख लो। एक बेर निचोरे ले रहे हो, कछु आगे के ले तो राखो। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे खतरनाक कालिया नाग, एरी मैया ध्यान से सुनियो। सबसे खतरनाक कालिया नाग वो है जो भैया भैया में जहर घोरे, बाप बेटा में जहर घोरे, माँ बेटी में जहर घोरे। काय की माए जितनी माए, न तो कोई शौक करन दे, न कोई डोलन दे, पाबंदी लगा के रखती है। ऐसो जहर घोरे वाले सबसे बड़े कालिया नाग हैं। काउदना जिनके फनन ने तो भगवान ऐसो कुछ लेगो, ऐसो कुछ लेगो क्या फिर फन उठावे लायक। घर घर में जो जहर घोले, तो आदमी होए तो कालिया नाग, और आगे तुम समझ लो। कैसी मुंह पे जो कह रही है ना समझी, और समझ सब गई है। वाके बाद में भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा चालू कराई। जब गिरिराज जी की पूजा चालू हुई तो इंद्र नाराज भयो। इंद्र ने मेघमालाएं भेज दी कि जाओ जिन ग्वाल वालों को और गैयाओं को सबको नष्ट भ्रष्ट कर दो। मेघमालाएं आईं और घनघोर वर्षा हुई ब्रज में। बोलो गिरिराज महाराज की, गिरिराज धरन की।
गिरिराज जी को गए परिक्रमा लगाए भी अपने जीवन में हाथ खड़े करना, नीचे कर लो। 100 ग्राम है। भारत में जन्म लेके गिरिराज जी नहीं जा पाए तो कब जाओगे? इटली में जन्म लोगे तब। इटली वाले रहे भले ही रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, पर गिरिराज जी नहीं आते। हाँ कभी कभी झूठ मूठ को जनेऊ भले ही पहन लें, लेकिन गिरिराज जी नहीं आते। हाँ जिनके कई जन्म के धर्म के संस्कार हैं वे विदेशी होकर के भी हमारे देखो वृंदावन में गोवर्धन में हैं नाक रगड़ते हैं। वो कौन सी परिक्रमा होती है? वो गिर गिर के देते कहाँ? दंडौती, दंडौती परिक्रमा देते हैं अंग्रेज लोग, गोरे लोग हैं। और तुम हिंदुस्तान में जन्म लेके नहीं गए, जहाँ पे पैदल नहीं चले जाए तो बातें दिया करो टिर्रीते। वो 3 पहिए को होता है ना, बैटरी को, वो चलता है वहाँ। मैं तो जब जाता हूँ उसी में बैठता हूँ। वह रिक्शा भाई को भलो है जाता है और मेरा भलो है जाता है, और गिरिराज जी को भलो तो होगो का खेर। गिरिराज जी दर्शन और परिक्रमा, संतों से मुलाकात है, बड़ा आनंद आता है। तो टिर्रीते दिया करो, नहीं चलो जातो और चलो जाता पैरनते दो। और जो टिर्रीते दे रहे हो बाकी हंसी मत उड़ाइयो, वो काउते दे रहे हो, दे तो रहे हो, जाए तो रहे हो। भगवान जानता है मन के भाव हैं, भगवान तो मन की बात जानता है ना। भैया गिरिराज जी को नीचे 7 दिना बिताई ठाकुर जी ने ग्वाल वालों के गैयाओं के संग में। वाह के बाद इंद्र चरणों में गिर पड़ा, गिरिराज जी नीचे धरे। फिर सब लोग ने मिलकर परिक्रमा लगाई। आपने लगाई है जिनने, उनको धन्यवाद, और जिन्हें ना लगाई वे कबूल लगाए हो। हाँ दो पर्वत हैं जो पूजनीय हैं, गिरिराज और चित्रकूट। चित्रकूट की भी परिक्रमा लगती है। चित्रकूट यहाँ से कितना बैठे हो कहू अंदाज है? दिनेश जी तो चित्रकूट जाते रहे हैं ना, तुम्हारी तो पोस्टिंग ही चित्रकूट में रही थी। जी आगे आगो। चार 300 और गिरिराज जी कितने होंगे? 200 लमसम बराबर से ही नेकाद आगे पीछे, तो बीच में बस रहे हो। दोए दोए जोगिनी के बीच। और तब तुम जात नहीं हो, चाहे इतकू मल लो चाहे इतकू मल लो है, कितकू तो करो। और फिर भैया तुम्हारी राजी है, मेरा तो काम है, मुझे तो जो राजू लायो है, ये गुरु जी बांग दिया मैं यहाँ 7 दिना। अब कोई जगह चाहे नहीं जगह, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, कल यहाँ से रवाना। बात मानो न मानो खुशी मानोगे तो सही, लेकिन जब दे रह गई कब काम क्या नहीं रहे, फिर मानवी तो क्या फायदा? जब राम नाम लेवे लायक नहीं रहोगे, इसलिए हमारा संगीत गा रहा है। बोलो गिरिराज महाराज की। अब राजी ते ठाड़े है जाओ और नाच भाई नाच लियो, मनी मन परिक्रमा लगा लियो। हाओ
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो।
गिरिराज महाराज की।